Students, how are you all? I hope you will be fine. Students, I am Acharya Kuldeep Saxena from DPS VMIC Billari, and I first of all welcome you in this online video. Students, you will be very glad to know that in today's online video I shall teach you how to solve exercise 2.5 given in your mathematics books. Okay, so be ready for the solution. But before starting this video, I would like to say you to take out your book and find this exercise 2.5. Students, in this exercise 2.5, our first question is this. हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो इक्वेशन पर बेस्ड है, और क्वेश्चन में यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस क्वेश्चन हियर. Question is this: x upon 2 minus 1 upon 5 equal to x upon 3 plus 1 upon 4. Okay, in both sides you find two variables. Okay, LHS and RHS. In LHS this is x and in RHS this is x, and you have to find out the value of x. But how we can write here? बेटा सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर बेटा ये वेरिएबल्स जो हैं, ये x और ये x, ये वेरिएबल्स हैं, इनको आप वन साइड रखेंगे. ओके, और जो आपका बेटा कांस्टेंट हैं आपके, उन्हें आप वन साइड में लेंगे. तो आप ये x अपॉन 3 बेटा LHS में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप लिखेंगे x अपॉन 2, ये पॉजिटिव है, यहाँ आकर हो जाएगा x अपॉन 3 माइनस में. इक्वल टू में आगे चलेंगे तो हमारे पास रह जाता है 1/4, और ये माइनस वाले 1/5 आप RHS में ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, तो पॉजिटिव बना देंगे इसको 1/5. ओके, अब हम आगे और सॉल्व करते हैं इसको. बेटा यहाँ पर हम LCM लेंगे. LCM आप कैसे लेते हैं? 3 से मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर x की कीजिएगा, यानी कि आपको लिखना है 3 × x, 3x हो जाएगा. ये डिनोमिनेटर 2 की मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर x से कर दीजिए, माइनस का साइन आपको सेम रखना है, 2x हो जाएगा, और अपॉन में आपको बेटा क्या होगा 2 × 3. ओके, आगे ऐसे ही आपको यहाँ करना है, 5 से 1 × 1 की कर दें, प्लस लगाइए 4 × 1, और अपॉन में होगा आपका 4 × 5. समझ में आया होगा आपके बेटा. अब आगे हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाता है हमारा 3x माइनस ये बन जाता है 2x, और अपॉन में हो जाता है 6. यहाँ हम देखते हैं बेटा 5 × 5, 4 × 4, और अपॉन में 5 × 4 = 20. क्लियर. अब आप बेटा यहाँ पर देखते हैं कि 3x में से 2x हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. लाइक टर्म्स है तो ईजिली माइनस हो जाएंगे. तो 3x में से 2x माइनस करते हैं तो हमें x मिलता है, अपॉन में 6 रह जाता है, और हमारा यहाँ बन गया 9/20. ओके, यहाँ आप क्रॉस मल्टीपल कर देंगे बेटा. क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई में आप बेटा इस x की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे और 6 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, यानी कि अगर हम x इक्वल टू लिखते हैं तो हमें मिलेगा 9 × 6 और अपॉन में 20. क्लियर. अब बेटे और से थोड़ा सा डिवाइड कीजिएगा, तो बेटा 2 से 2 3 × 6 और 2 10 × 20 बन जाता है. इस तरह से हमें बेटा यहाँ पर क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड होती है. देखिएगा 9 3 × 27 और अपॉन में 10. तो हमारा जो वेरिएबल x था वो किसके इक्वल है बेटा? 27/10 के. यही हमारा क्या है, आंसर हो जाता है इस इक्वेशन का. अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास LHS में बेटा x + 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू होता है 17/6 माइनस 5x/2 के. तो आपको इसमें बेटा ये करना है कि इसके जो वेरिएबल्स हैं उन्हें वन साइड रखेंगे.
ओके, कांस्टेंट नंबर वन साइड। तो आप सबसे पहले ये करिएगा कि x के अपॉन में डिनोमिनेटर हम 1 ले लेंगे। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर शो नहीं कर रहा है तो आप 1 सपोज कर लेते हैं, मानते हैं, और हम यहाँ पर बेटे माइनस का 8x अपॉन यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ से RHS से -5x अपॉन 2 ट्रांसफ़र करेंगे LHS में तो पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल टू में 17/6 सेम रखना है, और ये +7 RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो +7 जब RHS में ट्रांसफ़र होगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और इसके 1 अपॉन में भी हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ओके, अब इसको हम बेटा और सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है 1, 3, 2, तो जब डिनोमिनेटर अलग हो तो आपको इसका बेटा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 6 आ जाएगा। 6 आने पर 1 से डिवाइड करिएगा, 1 6 जा 6, और 6 की मल्टीप्लाई x से होगी, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे बेटा 6 × x, साइन माइनस का लगाइए, 3 2 जा 6, डिवाइड कर देंगे 2 जा में, मल्टीप्लाई में आपका बनेगा 8x, प्लस लगाइए 2 3 जा 6, 3 टाइम्स जाता है, टाइम्स को हम यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में आपको लिखना होगा 5x। ओके, इक्वल टू में हम देखते हैं बेटे, तो आपके पास बनेगा बेटा 6 7 जा 42, और 17 -42, और अपॉन में आपको क्या रह जाएगा 6। ओके, अब आपके पास बेटा ये LHS में भी डिनोमिनेटर 6 है और RHS में भी डिनोमिनेटर क्या है 6 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं LHS में और RHS में तो इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ओके, इससे हमारी इक्वेशन जो होगी बेटा वो सॉल्व और इजी हो जाएगी। अब इसे और सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ बनता है हमारा 6x माइनस का 8 2 जा 16x, प्लस में 5 3 जा 15x, और इक्वल टू हमारा हो जाता है ये 42 में से 17 को आप लेस कर दीजिए तो बेटा 12 में से 7 5, और 3 में से 1 25, लेकिन किसका निकलता है, माइनस का। इसको और मैं क्लियर करके लिखता हूँ यहाँ माइनस का 25। तो इस तरह से हमें यहाँ इक्वेशन फॉर्म होती है। अब हम और से और सॉल्व करेंगे बेटे, तो 15 और 66x ये हमारे पॉजिटिव हैं, इसको हम यहाँ ऐड करके लिखते हैं। 15 और 6 हमारा बन जाता है 21x, माइनस में आ जाता है हमारे पास 16x, इक्वल टू में रह जाता है हमारे पास 25। ओके, अब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेटा देखिएगा कितना आएगा, 21 में से 16 लेस करेंगे तो आपके पास बेटा 5x आ जाएगा, और इक्वल टू में -25। जब आपके पास लेस करने पर 5x आ गया और माइनस में 25 है तो इस 5 से हम इस 25 को यहाँ डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हमें फाइंड होती है -5। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर जो वेरिएबल हमारा x था वो यहाँ उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है और हमारी इक्वेशन यहाँ सॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखते हैं कि आपके पास LHS में दिया गया है 3t - 2/4 -2t + 3/3, और RHS में इक्वल हो जाता है 2/3 - t के। इसमें वेरिएबल आपका t है और इस t वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बट कैसे, तो आपको बेटा सॉल्यूशन में आपको करना है, देखिएगा यहाँ आप देखिएगा बेटा ये वेरिएबल एक t हमारा जो माइनस में है RHS में, इसको आप LHS में लेके आइए, यानी कि इसे LHS में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप लिखेंगे बेटा 3t - 2/4 -2t + 3 और अपॉन में 3, और यहाँ से -t को LHS में लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्लस का t, है ना। इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। समझ में आया होगा। अब इसे इक्वल कर देंगे आप तो ओनली यहाँ पे क्या रह गया 2/3। ओके,
अब आगे और सॉल्व करेंगे बेटे। तो देखिएगा अब यहाँ पर बेटा 1 का 3 का और 4 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो आप जानते हैं 1 का 3 का और 2 का बेटा जो एलसीएम आएगा, सॉरी 1 4 3 और 1 का, वो यहाँ 12 आएगा। ओके, और 12 आने पर 4 से इसको डिवाइड करिएगा, 12 को 3 जा में जाएगा, 3 जा आप यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में आपको लिखना होगा, ये न्यूमरेटर यहाँ लिखेंगे 3t - 2। ओके, समझ में आया होगा बेटा। माइनस का साइन यहाँ लगाइएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 4 जा में जाएगा, 4 को यहाँ लिख दीजिए, 3 4 जा 12, 4 को यहाँ लिख देंगे। और अब मल्टीप्लाई आप लगाते हैं, क्या लिखेंगे आगे बताइए। अब आप क्या लिखेंगे, आपको यही लिखना है 2t + 3। ओके, अब प्लस लगाइए, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे बेटा, तो 12 टाइम्स जाता है, 12 टाइम्स जाएगा, 12 को लिखिएगा और t आप सेम लिख देंगे। मैं आशा करूंगा कि इतना आपने समझा होगा। इक्वल में आपको क्या लिखना है, 2/3। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं बेटे। देखिएगा बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9t हो जाएगा, माइनस में हम लेंगे 3 2 जा 6 होगा, माइनस चलेगा, 4 2 जा 8t। साइन का ध्यान रखना है बेटे, सबसे ज़्यादा साइन का आप बहुत ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर बेटा -8t हो गया, माइनस और प्लस, साइन माइनस लेंगे, 4 3 जा 12 बनेगा, प्लस में रह गया 12 या 12t और अपॉन में डिनोमिनेटर 12, इधर आप देखते हैं तो 12/3। ओके, अब आपको बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ RHS में अपॉन में डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 है, यानी कि 3 जो है वो 12 को यहाँ डिवाइड कर सकता है, तो हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं बेटे, यानी कि 3 4 जा 12 कर देंगे। ओके, जब 12 आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटे, आपको मिलता है, देखिएगा ये 9t और 12t, ये पॉजिटिव हैं दोनों, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये 9t और ये 12t कितना बन जाता है, 21t। 21t पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव को एक जगह लिखते हैं। माइनस में हमारे पास है बेटा 6t, सॉरी माइनस में है हमारे पास 8t, तो इसको आपको सेम लिखना है। अब देखिएगा नेगेटिव हमारा जो इंटीजर है -6 और -12 कितना बन जाएगा आपका बेटा, माइनस का 18 बन जाएगा, और इक्वल टू में आपके पास है 2। और ये अपॉन का जो ये 4 है ये वाला, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई में ले लेते हैं हम। किस में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में। 4 हमारा RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 4 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 8। और सॉल्व करिएगा इसको बेटा, इसमें से ये लाइक टर्म्स हैं तो इसको डिवाइड माइनस कर देंगे, 21 में से 8 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रहता है, 13t रह जाता है, और इक्वल टू में हमारे पास कितना बन गया, 8 बन गया। ओके, और 8 के साथ आप देखते हैं बेटे यहाँ पे -18 है, इसको आप RHS में ट्रांसफ़र कर दीजिए, -18 है तो ये इधर आकर क्या बनेगा, +18। ओके, +18 हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलता है, आपके पास मिलता है 13 × t = 26। ओके, अब 13 से हम 26 को यहाँ डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, यानी कि हमें जो t की वैल्यू मिली वो कितनी आई बेटा, t किसके इक्वल होता है, t हमारा 2 के इक्वल हो जाता है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा वेरिएबल t था उसकी वैल्यू हमें फाइंड होती है, और ये क्वेश्चन यहाँ हमारा फिनिश हो जाता है। ओके, तो इस तरह से यह सॉल्यूशन मैंने आपको अभी समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बेटा। ओके, 5 के बाद 7 में बेटा यहाँ लेता हूँ, तो जो क्वेश्चन आप में मैंने इसी पैटर्न पे जो डिपेंड है हमारे क्वेश्चन, जैसे कि 6 हमारा इसी पे 5 पे डिपेंड होगा, तो वो आपको PDF से मिलेगा, आप उसमें से समझ सकते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे जो एक न्यू पैटर्न पे डिपेंड है। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर 3t - 3 = होता है
5 2t + 1k। तो इसमें आपको बेटा सबसे पहले मल्टीप्लाई करते चलना है, 3 से ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t बनेगा और माइनस में 3 3 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू में बनेगा 5 2 10t और प्लस में 5 बन जा 5। ओके, केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। 3 से t-3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से 2t + 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास अब मिलता है बेटा, देखिए जो वेरिएबल t है इसको एक जगह ले लेंगे तो 3t को ऐसा करिएगा RHS में लिखिएगा और 5 को LHS में ले लेते हैं। तो हमारा बेटा हमारा बनता है -9 और 5 को आप RHS में लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ हमारा 10t है और माइनस में हो जाएगा 3t। इस तरह से आपके पास बेटा यहाँ पर बनता है माइनस दोनों टर्म माइनस की हैं, है ना, दोनों टर्म किसकी हैं माइनस की हैं। तो आपको बेटा यहाँ पर कितना बन जाएगा, दोनों इंटीजर माइनस किए तो -14 और इक्वल टू में आपके पास रहता है 7t। 7 से इस 14 को डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स तो आपके पास जो t की वैल्यू फाइंड होती है वो -2 फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये इस क्वेश्चन में आपका वेरिएबल t था उसकी वैल्यू हमें -2 मिल जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको दिया जाता है 15y - 4 -2y - 9 + 5y + 6 और इक्वल टू किसके है 0 के। ओके, तो RHS में यहाँ पर 0 दिया जाता है। सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। 15 से y - 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 15y - 15 से 4 की मल्टीप्लाई 60, 15 4 जा 60 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो -2y। ओके, माइनस और माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन पर, क्योंकि हमें साइन अब माइनस है तो हमें माइनस नहीं लेना है, क्योंकि डबल माइनस हो जाता है, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई कर लेता है माइनस से। तो आप यहाँ साइन क्या लेंगे बेटे, प्लस 2 9 जा हो जाता है 18। आगे आप चलेंगे तो आपको सेम लिखना है, ऐसे ही 5y + 6 और इक्वल टू कर देंगे आप 0। ओके, समझ में आया होगा आपके बेटा। और सॉल्व करेंगे हम इसे तो देखिएगा बेटा, ये y ये लाइक टर्म्स हैं। ओके, लाइक टर्म्स हमारी हैं तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर 15 यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी कि 15y और 5y पॉजिटिव में बन जाता है 20y। माइनस में आपका 2y और आपको दिया जाता है बेटा 18 और 6। देखिएगा बेटे, ये कांस्टेंट है आपके 18 और 6 कितना बन गया, प्लस का 24 और माइनस में 60 इक्वल टू हो जाता है 0। ये स्टेप आपके समझ में आया होगा बेटा, दोबारा समझ लीजिए। 5y और 5y 20y माइनस का 2y और आपके 18 और 6 कितना हो जाता है 24 पॉजिटिव रहेगा। माइनस का 60 आप यहाँ लिखते हैं, इक्वल टू में आपको और क्या रखना है 0, वो तो ऑलरेडी है ही। अब आप बेटा ये जो आपके कांस्टेंट डिजिट्स हैं इसको आप RHS में लिखेंगे तो देखिएगा, इसमें से सबसे पहले हमारा 20y में से 2y लेस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 18y। ओके, यहाँ हम देखते हैं बेटा तो 60 में से 24 क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये माइनस के ज़्यादा हैं, 24 पॉजिटिव कम है, लेस हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। तो बेटा 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 36 हमारा नेगेटिव रहेगा। क्लियर, आगे चलेंगे तो बेटा आपको 0, यहाँ पर आप RHS में क्या लिखिएगा 0। ओके, अब इस -36 को RHS में ट्रांसफ़र करिएगा तो आप बेटा लिखेंगे 18 × y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 + 36। और सॉल्व करेंगे तो आप y इक्वल टू हो जाएगा अब आपके पास बेटा 36 और ये जो 18 है ये मल्टीप्लाई में आप ले लेंगे तो इससे 18 से ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। इसका मतलब y इक्वल टू किसके हो गया 2 के। जो हमारा वेरिएबल हमें इस क्वेश्चन में y दिया गया था
वो किसके इक्वल है, वो इस 2 के इक्वल है। y की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। अब हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन आपका 10 है, इसको सॉल्व करेंगे बेटे। तो इसमें देखिएगा ये बेटा आपको डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ओके, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको 0.25 दिया जाता है। ओके, तो 0.25 जब आपको दिया जाता है तो 0.25 पहले 4f से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका बेटा यहाँ कितना बन जाएगा, ये देखिएगा 54 जा 25 4 जा कितना होता है 100, यानी कि 0.25 अगर 4 से मल्टीप्लाई करता है तो बेटा कितना बन जाता है, 1 बनेगा। ओके, तो 1f हम यहाँ पे लिख लेंगे, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। 25 100 कर देंगे, 100 डेसिमल 2 से पहले है तो डेसिमल लगा देंगे। f आपको लिखना है माइनस में लेंगे, 25 3 जा लिखिएगा 75 और डेसिमल 2 डिजिट से पहले है तो आपको बेटा यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि ये बन जाता है हमारा 0.75। ओके, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी हमने। अब हम इधर RHS में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटे। तो आपका बेटा 0.05 से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 10 से। तो 5 2 जा 5 10 जा कर दीजिएगा 50 और 50 आप करते हैं तो बेटा यहाँ पर देखिएगा ये डबल डिजिट से पहले डॉट है, यानी कि डेसिमल लगा हुआ है। तो आपको भी यहाँ क्या करना है, 2 डिजिट से पहले यहाँ पर ले लेंगे तो 0.50 लिख सकते हैं हम समझने के लिए, और 5f सेम रहेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 9 जा माइनस लगाकर 45, यहाँ भी आपका डेसिमल पहले लगेगा। ओके, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अपनी 0.45। ये मल्टीप्लाई आपने समझी होगी, दोबारा समझ लीजिए। इससे 0.25 मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो 1.00f आएगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 आएगा, इक्वल टू में इससे 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.50 लिख सकते हैं हम इस f, और माइनस में रहेगा 0.45 यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हुए। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये तो बन गया हमारा 1f, यानी कि इसको हम केवल f लिख सकते हैं। 1 की हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको f लिखेंगे। माइनस में हमारा रहता है 0.75, इक्वल टू में है हमारे पास 0.5 f और माइनस में 0.45। इतना आपने समझा होगा। अब आपको क्या करना है बेटे, ये 0.5f जो है इसको आप क्या करेंगे, LHS में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। और 0.75 जो नेगेटिव है इसे RHS में ले जाइए। तो आप बेटा क्या करेंगे कि f माइनस 0.5 इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाता है हमारा, तो 0.75 और माइनस में रह गया 0.45। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो बेटा यहाँ देखिएगा, जब हम 1f में से, यहाँ पर और क्लियर करते हैं, 1f में से 0.5f लेस करेंगे तो 0.5f ही आपके पास रह जाता है। इक्वल टू में इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो आपके पास रहता है 0.30। ओके, लेस करना है बस। अब आप f इक्वल टू जब लेते हैं तो आप लिखेंगे बेटा 0.3, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। और हमारा नीचे अपॉन में आ गया 0.5, क्योंकि ये हमारा 0.5 मल्टीप्लाई में है। किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो आप इसे अपॉन में लिख लेंगे। यहाँ हम बेटा डेसिमल से डेसिमल डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलता है f इक्वल टू 3/5। ये 3/5 को जब आप और डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हमारा किसके होगा, 0.6 के। इसका जो हम मीनिंग है, f इक्वल टू हमारा कितना बन गया, 0.6। तो इस तरह से हमारा जो ये बेटा वेरिएबल f था, इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकलती है, 0.6। और ये हमारे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ सॉल्व हो जाता है। और अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 के कुछ क्वेश्चंस में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 और इस
एक्सरसाइज में भी आपके कुछ जो सम्स दिए हैं उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो बेटा 8x माइनस 3/3x हमारा इक्वल टू हो जाता है 2k। तो यहाँ हमें क्या करना है बेटा, इस 2k अपॉन में 1 ले लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल, यानी कि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 3 की इक्वल टू कर देंगे हम 3x की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। इतना तो आप समझ में आ गया होगा आपके। और मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखते हैं बेटा 8x माइनस 3 हमारा ये 1 से मल्टीप्लाई सेम रहेगा। यहाँ हमें मिलता है 3x 2 जा का 3 2 जा 6x। ओके, अब इस x को क्या करना है, 6x को LHS में ले लीजिए, माइनस 3 को RHS में ले लीजिए। तो बेटा 8x के साथ आ जाएगा माइनस में 6x और इक्वल टू में आ जाएगा 3, यानी कि हमारा इसमें से लेस कर दिया हमने तो हमें मिलता है 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3। और इसका सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2। दोबारा समझेंगे, 8x माइनस 3/x इक्वल टू में 2 है आपके, तो अपॉन में 1 ले लीजिए, 1 से इधर मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। 3x से मल्टीप्लाई 2 की कर दीजिए, ठीक है। 1 से सेम रहेगी, 8x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा। 6x को क्या करना है बताइए, LHS में। 8x के साथ लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा और माइनस 3 जब आप RHS में लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x आ जाता है और इक्वल टू 3। यहाँ पर x की वैल्यू इस तरह से आपको क्या फाइंड होती है, 3/2। वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज z/z+15 इक्वल टू 4/9। तो आप बेटा यहाँ पे भी क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल हम लिखते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई z की होगी और इक्वल टू में हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई z+15। अब आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। हम और सॉल्व करते हैं तो 9z बनेगा इक्वल टू 4z हो जाएगा और प्लस 4 15 जा कितना बन जाएगा बेटा 60। अब आप 4z को बेटा 9z के साथ माइनस कर दीजिए, इक्वल टू में आप 60 लीजिए और सॉल्व करिए, इसे लेस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई z हो जाता है 60, यानी कि हम 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे 12 टाइम्स, तो z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, कितनी हो जाती है 12। यही हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is that 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4 upon 3. ओके, यहाँ आपको दिया जाता है बेटा, तो आपको बेटा यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई अब आपने सीखा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर 7y plus 4 की, इक्वल टू में हम लेंगे -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए y plus 2 की। ये स्टेप समझ लिया होगा आपने। 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 7y plus 4 की और -4 मल्टीप्लाई करेगा y plus 2 से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हमारे पास 7 3 जा 21y हो जाएगा, प्लस में 4 3 जा 12 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास रहेगा माइनस का 4y, साइन पर ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस और 4 2 जा 8। ओके, अब इस 4y को LHS में लाएंगे तो 21y के साथ प्लस में आ जाएगा 4y और इक्वल टू में -8 हमारे पास रह जाता है और इस 12 को हम ले जाते हैं RHS में, तो माइनस का लिखेंगे। ओके, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। इस तरह से आपको यहाँ मिलता है 25 मल्टीप्लाई में y इक्वल टू में यहाँ कितना बन जाता है माइनस का 20। दोनों इंटीजर माइनस के हैं तो दोनों -20 हो जाते हैं। और सॉल्व कर लीजिए तो y इक्वल टू लिखिएगा -20 अपॉन 25। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा, तो y की वैल्यू हमारी फाइंड होती है -4/5। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल y है वो किसके इक्वल है, -4/5 के। ओके,
दिस इज एक वन अनदर क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम सम है। देखिएगा यहाँ दिया जाता है कि द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। हरी और हैरी दो लड़के हैं, हमारे बॉयज़ हैं, उनकी प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 5:7, आज की प्रेजेंट एज। ओके, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 साल के बाद, भाई आज से 4 साल गुजर जाएंगे। सपोज करिएगा कि आज आपकी एज कितनी है, 10 years है, तो 4 साल बाद कितनी होगी बताइए, 14 years। यानी कि आप 4 साल बाद आगे प्लस करते हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी आज की एज बताइएगा, आज की कितनी है। हमें पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन रेशो लिख लीजिए, गिवन रेशो ऑफ प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का बेटा जो रेशो आपको दिया हुआ है वो है 5:7। इस पर आप ध्यान दीजिए, जब रेशो आपको दिया जाता है तो आप उसको लेट करेंगे एज को, तो आप लिखेंगे लेट हरीज प्रेजेंट एज बी 5x, ओके, एंड हैरीज एज इक्वल टू कितनी, 7x। तो ये प्रेजेंट एक्स रेशो के अकॉर्डिंग आप सपोज करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, जो रेशो आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमने सपोज कर लिया, मान लिया। ओके, अब हम देखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे हम 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years लेटर फ्रॉम नाउ, अब से 4 वर्ष के बाद। अब बताइए 4 वर्ष के बाद जब हम जाते हैं बेटा, तो टाइम की एज भी इंक्रीज हो जाएगी, दोनों की एज बढ़ जाएगी। तो हरी कितने साल का हो जाएगा, हरीज एज क्या हो जाएगी, हरीज एज बेटा 5x में आप क्या करोगे, +4 कर देंगे, है ना। और आपको एंड हैरीज एज कितनी हो जाएगी बताइएगा, 7x में आप इसमें भी क्या करेंगे बेटा, +4 कर देंगे। इस तरह से 4 साल के बाद हमने जो एज हो जाएगी उसे यहाँ लिख लिया। अब हम ATQ देखते हैं। ATQ कहता है हमसे कि इन दोनों की एज का जो होगा, ओके, रेशो जो होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो यानी कि हम इन दोनों की एज को रेशो में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा 5x + 4 अपॉन में आपको लिखना है 7x + 4 इक्वल टू में रेशो आपको ये रखना है 3/4। रेशो का मतलब इसे फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं, 3/4 इक्वल में रखेंगे आप। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगी 5x + 4 की, इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई करेगा 7x + 4 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20x हमारा यहाँ बन जाएगा, +4 4 जा 16 हो जाएगा, और इक्वल टू में हो गया 7 3 जा 21x, और प्लस में 3 4 जा 12। ओके, इतना आपने समझा होगा। अब इसमें बेटा वेरिएबल वन साइड ले जाते हैं, तो हमारा 21x जैसा कि यहाँ है, यहाँ 20x है, तो इसको आप RHS में ले जाएं, 12 को 16 के साथ माइनस में ले लेते हैं, और 21x के साथ माइनस में 20x ले लेते हैं। तो हमें यहाँ x की वैल्यू बेटा देखिएगा आप मिल जाती है, 21x में से 20x लेस कर देंगे आप, तो आपके पास बेटा x इक्वल टू जो आएगा 16 में से 12 आएगा, 16 में से 12 लेस करेंगे कितना आता है, 4 आता है। x की वैल्यू आपको मिल गई 4। जब आपको x की वैल्यू यहाँ 4 फाइंड हो गई, तो अब आप ये बताइएगा कि हरीज प्रेजेंट एज, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमारा क्वेश्चन यहाँ था, उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो आप देखिए बच्चों, हरीज प्रेजेंट एज विल बी 5x है, कितनी है 5x। तो हरी की जो एज होगी, एज ऑफ हरी, वो कितनी होगी 5x है।
यानी कि 5 से मल्टीप्लाई क्या करोगे बेटा, ये x की वैल्यू 4 लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है। और हैरीज कितने, एज ऑफ हैरीज एज कितनी हो जाएगी, वो 7x है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 4, हैरी कितनी है 28 ईयर्स का हो जाता है। तो हमें यहाँ पर हरी की 20 और हैरी की 28 ईयर्स प्रेजेंट एज फाइंड हो जाती है। तो हमारा यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है और मैं आशा करूँगा कि आपने बहुत अच्छे से इसके सॉल्यूशन को यहाँ समझा होगा।